माय प्रोफेसर हस्बैंड 42 कशिश के आने की बात सुनकर कृतिका को भी थोड़ी हिम्मत मिली और उसने कहा ठीक है, लेकिन तू जल्दी आना, यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं है। प्लीज कशिश, और अभी घर में किसी को मत बताना क्योंकि मुझे नहीं पता मैं सबका सामना कैसे करूंगी। कृतिका उसे मना करते हुए कहा। तो कशिश बोली दी, आप इन सब चीजों की टेंशन मत लो, आप अपना ध्यान रखो, रोना बंद करो, मैं बताती हूँ आपको, आप प्लीज हिम्मत रखना और इस सब भैया को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर कशिश ने कॉल डिस्कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन वो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी क्लास का भी टाइम हो रहा था और अभी क्लास में नहीं जा सकती थी क्योंकि लेक्चर 1 घंटे का होता है और अगर वो अभी नहीं निकली तो थोड़ी देर में वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। कशिश ने विराज को इस बारे में बताने का सोचा, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो क्या करे क्योंकि विराज सर की तो पहले ही क्लास होती है। मैं वहाँ क्लास में जाकर सबके सामने उन्हें ये नहीं बता सकती और पता नहीं वो मेरे साथ आएंगे भी या नहीं। वो दी से बहुत नाराज है और कहाँ उन्हें मुझे भी रोक लिया तो। नहीं नहीं, विराज ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं उन्हें अभी बता नहीं सकती। अगर मैं क्लास खत्म होने का वेट करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं मुझे जाना होगा। लेकिन कशिश के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। कशिश थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन वो अकेले भी जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने शालिनी को फोन किया और शालिनी आज वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो गई थी, तो उसने फ़ोन रिसीव किया और कशिश ने तुरंत कहा, शालिनी कहाँ है तू? क्लास में तो नहीं है ना? कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से शालिनी बोली, नहीं, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन क्या हुआ, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तेरी आवाज़ से लग रहा है कुछ तो बात है। शालिनी जैसे ही पूछने लगी तो कशिश ने उसे पूरी बात बता दी और उसे कॉलेज के गेट के बाहर ही रुकने को कहा। खुद भी भागते हुए वहां से बाहर निकल गई। शालिनी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक क्लास ही मिस होती है या फिर आज का कॉलेज, लेकिन वो अपनी दोस्त को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और कशिश भी अकेले जाने में थोड़ा सा घबरा रही थी। भले ही वो अपनी बहन से मिलने जा रही थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाना था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी कशिश को कोई भी आइडिया नहीं था। इसीलिए वो और शालिनी दोनों ही तुरंत एक टैक्सी करके उसमें बैठ गई और जैसे ही कशिश ने कृतिका से कहा था हॉस्पिटल उसके कॉलेज से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था, तो आधे घंटे में दोनों वहां हॉस्पिटल पहुंच गई। दोनों लड़कियां टैक्सी से बाहर निकली और शालिनी कशिश का हाथ पकड़े हुए कहा, कशिश आर यू श्योर तुझे अकेले जाना चाहिए? मुझे लगता है तुझे अंकल आंटी को बता देना चाहिए या फिर कम से कम भैया को बता दे, वो तो जरूर तुम दोनों को समझेंगे। शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा तो कशिश भी अपनी तरफ रुक गई और थोड़ा सा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ यार, सच कहूँ मैंने पहले सोचा था कि मैं घर पर बता दूंगी इस बारे में, आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सब इस बात को तो समझेंगे, आखिर किसी की लाइफ का सवाल है। लेकिन फिर कृतिका दीदी ने खुद ही मुझे कॉल करके मना कर दिया और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मैं अभी किसी को कुछ ना बताऊं क्योंकि सच में मुझे भी नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए पहले चल कर देखते हैं। कशिश ने किसी तरह शालिनी को कन्विंस कर लिया और दोनों लड़कियां अंदर आईं और उन्होंने वहां पर पेशेंट ऋषभ के नाम से पूछा जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, और वो रिसेप्शन में बैठी लड़की उन्हें इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने को कहा क्योंकि एक्सीडेंट वाले सारे पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में ही एडमिट किए जाते हैं और उन्हें प्रेफरेंस पर देखा जाता था। कशिश भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ आई, शालिनी भी उसके पीछे ही थी और वहां पर आते हुए कशिश इधर उधर देखने लगी और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी
वहाँ लॉबी कॉरिडोर में एक ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठी हुई उसकी बहन कृतिका नजर आई और रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक नॉर्मल सा सूट पहना हुआ था। सूझकर उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और अभी भी उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो सामने वाले दरवाजे की तरफ घूर कर देखी जा रही थी। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर कशिश खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई और लगभग भागते हुए अपनी बहन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, दीदी। कशिश की आवाज सुनते ही कृतिका ने तुरंत ही मुड़कर कशिश की तरफ देखा। तुरंत ही आगे आकर कशिश के गले लग गई और उसने कहा, ऋषभ ऋषभ अंदर है ऑपरेशन थिएटर में। उसे कुछ भी हुआ तो मैं अभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। वह मेरी दुनिया है, मुझे तो पता है। कृतिका ने रोते हुए ये सब कहा और शालिनी भी आकर वहां पर कशिश के पीछे ही खड़ी हो गई थी और वो सब कुछ देख सुन रही थी। लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि भला ऐसी सिचुएशन में दोनों बहनों के बीच क्या ही बोले, इसलिए वो चुप रही। वहीं दूसरी तरफ कृतिका कशिश के गले लगकर रोते हुए ये सब बोल रही थी तो कशिश ने धीरे से कृतिका के पेट को सहलाते हुए कहा, दीदी आप चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा ऋषभ भैया को, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर क्या बोला अभी ये बताओ मुझे, और ये सब कैसे हुआ, कहाँ थे आप लोग इतने दिनों से? आपने तो मुझे पहले कॉल पर बताया था कि आप लोग शादी करने वाले हैं, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाओगे। उस सब का क्या हुआ? आप लोग यहाँ वापस? कृतिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब मैंने तुझे बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल मैं तुझसे बोला था मुझे पैसों की जरूरत है। कशिश तू पैसे लाइए ना, वो डॉक्टर ने 2 लाख रुपए बोले हैं और मेरे पास अभी कैश में सिर्फ 50,000 ही थे। मैं एटीएम से निकाल कर लाई और मैंने तुरंत जमा कर दिए हैं। लेकिन अभी ऋषभ उन लोगों ने एडमिट कर लिया है, लेकिन पूरी पेमेंट मिलने के बाद ही वो लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। कशिश प्लीज हेल्प मी। कशिश ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, दीदी आपको तो पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ भी कम नहीं करती। ऊपर से अभी तो मेरी शादी भी हो गई है, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मुझे समझ नहीं आया मैं किससे मांगू। आपने मना कर दिया था मम्मी पापा से मत बताना, तो मैं किससे मांगती पैसे? कशिश की बात सुनकर कृतिका भी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आया कि भला कशिश के पैसे का इंतजाम कैसे करते। ये बात वो अभी समझ गई तो फिर उसने कहा, हाँ सॉरी मेरी गलती है, मैंने तुझसे बोला लेकिन मुझे समझ नहीं आया और किससे कांटेक्ट करूं। हाँ मेरे पास थोड़े जेवर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी उन्हें बेचने का टाइम है। मैं जाऊंगी, उन सब में तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। कशिश ने कहा, दीदी मेरे अकाउंट में 40,000 हैं, आप वो ले लो अभी के लिए। कशिश की बात सुनते ही कृतिका ने कहा, लेकिन वह तो तेरी स्कॉलरशिप के हैं और तूने अपने लैपटॉप के लिए रखे थे। कशिश ने उसे समझाते हुए कहा, दीदी अभी वो सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी किसी की जान पर बात बनी हुई है। आप वो पैसे ले लो, मैं बाद में अरेंज कर लूंगी। लैपटॉप कहीं से भी, कशिश ने कहा तो कृतिका ने उसे इमोशनल होकर गले लगा लिया और कशिश से कहा, वह अगर मेरे पास पैसे कैश नहीं यूपीआई पेमेंट ले लेंगे हॉस्पिटल में। कृतिका ने कहा, चलो पूछते हैं। इतना बोलकर उसके साथ रिसेप्शन पर आए और शालिनी भी उसके पीछे आई और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगी। उन्होंने कहा, कम से कम 50,000 जमा करवाइए या 1 लाख आप ऑपरेशन के बाद दे सकती हैं, लेकिन इससे पहले पेशेंट कि ये पेमेंट का डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते। रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो कशिश ने कहा, सिर्फ 10,000 की ही तो बात है, 40,000 तो आपको दे रही हूँ और दी मैं आपको पहले ही 50,000 दे चुकी हूँ, तो 90,000 हो जाएंगे, आप ऑपरेशन शुरू करिए। नर्स ने कहा, नहीं देखिए हमारे हॉस्पिटल के रूल हैं, आप
बेकार की बहस मत करिए। कम से कम 1 लाख मिलने पर ही 50% पेमेंट पर ही ऑपरेशन शुरू होगा। वो तो पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इसीलिए हम पूरे पैसे पहले नहीं ले रहे हैं। नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में पूरी पेमेंट पहले जमा होती है। रिसेप्शनिस्ट एकदम प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही रूखेपन से कहा। तो कृतिका कशिश को मुंह देखने लगी और उसने कहा, अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी कैश नहीं बचा है और मैं यहाँ से ऋषभ को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती, और वहाँ जाऊंगी बेचने तो अभी उसमें टाइम लग जाएगा। ऋषभ की ऐसी हालत है। शालिनी उन दोनों की बातें सुन रही थी और आगे आते हुए उसने कहा, दीदी मैं आपको 10,000 दे देती हूँ। इतना बोलते हुए उसने यूपीआई पेमेंट पर अपने फ़ोन से 10,000 पे कर दिए और कृतिका ने उसे भी थैंक यू बोला। शालिनी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, भैया का ठीक होना ज़रूरी है। वैसे आपका घर वालों को बता देना चाहिए, वो लोग आपकी मदद करेंगे, नहीं तो आगे से पैसे कैसे दे पाएंगी आप। शालिनी ने सजेशन दिया तो कशिश ने भी कृतिका की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी, मम्मी पापा भले ही आपसे नाराज हैं, लेकिन इतना भी नाराज नहीं होंगे कि ऐसे मौके पर वो आपको कुछ कहें। वो लोग जरूर मदद करेंगे। कशिश ने बहुत ही समझदारी से कहा। तो कृतिका ने कहा, मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है, मुझे तो पता नहीं था, तो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। कशिश ने कहा, शादी तो हो गई है, ना चाहते हुए भी बड़े होना पड़ता है दीदी। ऐसी सिचुएशन में रहकर कशिश ने अपने ससुराल वालों के बर्ताव, अपने प्रति और वहाँ का माहौल याद करते हुए थोड़ी मायूसी से कहा। तो कृतिका नहीं में आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा। कशिश ने कहा, छोड़ो दीदी, जो हो गया है वो हो गया है। वैसे अभी मैं विराज सर के साथ काफ़ी खुश हूँ, वो बहुत ही आइडियल हस्बैंड है। मैं सच में लकी हूँ जब मेरी शादी उनसे हुई। भले ही थोड़ी अनएक्सपेक्टेड और जल्दी हो गई, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आखिर आपने अपने प्यार को चुना सबसे ऊपर। कशिश ने कहा। तो कृतिका ने कहा, और वही प्यार आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मैं उसे कुछ होते हुए नहीं देख सकती। वो ठीक हो जाएंगे ना? कृतिका ने कहा। तो कशिश ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 1 लाख रुपए मिलने के बाद ऋषभ का ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन कशिश ने अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म करने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसे विराज के बारे में ध्यान आया। तो उसने शालिनी और कृतिका को एक्सक्यूज मी बोला और साइड में जाकर विराज का नंबर डायल करने वाली थी कि उसने देखा विराज के पहले से ही 3-4 मिस कॉल उसके नंबर पर लगी हुई थी और हॉस्पिटल में आते ही उसने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। इसीलिए उसने कहा, विराज जरूर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, अभी उन्हें कॉल बैक करती हूँ। इतना बोलते ही उसने तुरंत विराज का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से विराज ने कॉल उठाते हुए तुरंत कहा, कहाँ हो तुम कशिश? कॉलेज में भी कहीं नहीं दिखी। तुम मुझे आज की क्लास भी अटेंड नहीं की, जबकि हम दोनों तो साथ में कॉलेज आए थे। फिर कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना। कहीं प्रत्येक तुम्हारे पीछे तो नहीं है? विराज उसके लिए सच में फिक्रमंद हो रहा था और ये उसकी बात में भी नजर आ रहा था। तो कशिश ने कहा, नहीं नहीं सर, प्लीज आप रुक जाइए, आप पहले मेरी बात सुनिए। कशिश ने एकदम सीरियस होते हुए कहा। तो विराज भी चुप हो गया और उसने कशिश से कहा, हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम ठीक हो ना? कशिश ने कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज 1 मिनट सुनिए। तो उसके बाद विराज चुप हो गया। तो कशिश ने उसे सारी बात बता दी कि वो इस वक्त कृतिका के साथ हॉस्पिटल में है क्योंकि ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनकर विराज को उस कशिश पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, कृतिका तुम उसके साथ क्यों हो? वापस आओ अभी के अभी। और वहाँ पर उसके उससे मिलने क्यों गई तुम, वो भी मुझे बिना बताए? तुमने कहा था ना तुम मुझे कुछ भी नहीं छुपाओगी, तो फिर क्यों गई हो तुम? तुम्हें नहीं पता वो कृतिका? विराज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले कशिश
बीच में बोल पड़ी। कृतिका दीदी मेरी बड़ी बहन है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, और अभी ऐसी सिचुएशन में उन्हें सच में हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और आपकी क्लास नहीं होती तो मैं आने से पहले आपको बता कर आती। प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए। ऋषभ भैया का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, वह उनकी हालत क्रिटिकल है। उसके बाद कशिश ने और सारी चीज़ें विराज को बता दी, तो विराज ने काफ़ी शांत होकर पूरी बात सुनी। तो उसे समझ आ गया कि कशिश की जगह कोई भी होता तो शायद अपनी बहन की मदद के लिए जाता, इसीलिए फिर वह कशिश पर ज़्यादा गुस्सा नहीं आया। उसने कहा ठीक है, हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो मुझे, और कितने पैसे की ज़रूरत है ये भी बता दो। विराज ने जैसे ही कहा तो कशिश ने कहा नहीं, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर बोल दूंगी, मम्मी पापा से वो लोग अरेंज कर देंगे, भैया अरेंज कर देंगे। कशिश ने मना करते हुए कहा तो विराज ने कहा नहीं, मम्मी पापा से मत बोलना, वो लोग अभी कृतिका से नाराज होंगे, ज़रूरी नहीं है वो लोग उसे पैसे देने के लिए मनाए। मैंने पैसे लेकर आता हूँ, तुम वहीं रुकना, मुझे एड्रेस मैसेज करो। विराज ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगे। धन्यवाद दोस्तों।